दोस्तों, आज की कहानी है दोहरा चरित्र। नीता के कॉलेज में फैशन शो कंपटीशन होने वाला था। उसके दोस्त उसकी सुंदरता और पर्सनालिटी को देखते हुए उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि वह भी हिस्सा ले, पर उसे घर से ऐसी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की मनाही थी। पैसा रुपया की कमी नहीं थी, वह तो बड़े बाप की बेटी थी, कॉलेज कार लाकर छोड़ती थी। पर डैडी न जाने क्यों उससे और उसकी माँ दोनों के साथ कुछ अजीब रवैया रखते थे। अपने आए दिन पार्टी अटेंड करते, महिला मित्रों के साथ डिनर पर जाते, पर कभी घर पर भी बुला लेते, पर पत्नी या बेटी को कहीं भी किसी मित्र के घर नहीं ले जाते और ना ही किसी पार्टी में जाने देते थे। यहाँ तक कि बाजार भी जाना होता तो खुद ही साथ ले जाते और एक ही दुकान से सामान दिलाकर तुरंत घर पहुँचा देते। आज गुंजा बहुत ही फैशनेबल ड्रेस पहनकर कॉलेज आई तो उसे देखकर नीता सोचने लगी, उसके माता पिता कितने अच्छे हैं। कुछ सोचकर नीता ने गुंजा से पूछ लिया, तुम्हारे पापा ने दिलवाया? गुंजा, तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं। अरे नहीं नीता, हम लोग तुम्हारे पापा की तरफ पैसे वाले नहीं हैं। यह तो मेरी मम्मी के एक फ्रेंड ने दिलवाया है। यही नहीं, वह तो ऐसी कई सारी ड्रेसेस मुझे और मेरी मम्मी के लिए दिलवा चुके हैं। बहुत अच्छे अंकल हैं। तुम्हारे पापा नाराज़ नहीं होते हैं तुम्हारी मम्मी से? नीता ने कौतूहल बस पूछ लिया। जानेंगे तब ना, मैं बोल देती हूँ मम्मी ने खरीदा है, गुंजा ने लापरवाही से कहा और नीता से पूछा, तुम पार्टिसिपेट कर रही हो ना? नहीं, मेरे डैडी मान ही नहीं रहे हैं, नीता ने उदास होते हुए जवाब दिया। पर आज फिर एक आखिरी कोशिश करूँगी। सिमरन की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाने दे रहे हैं। क्या? कैसे पिता हैं? चलो आज मैं तुम्हारे घर आकर उनसे बात करती हूँ, हो सकता है मान जाएं। गुंजा बाय कहती हुई चली गई। शाम को गुंजा नीता के घर पहुंची। सरप्राइज देने की वजह से बिना आवाज़ लगाए बरामदे में पहुंच गई। उसे अंदर के कमरे से आती हुई आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। कान लगाकर सुनने लगी। शायद नीता के पापा उसको और उसकी मम्मी दोनों को डांट रहे थे। बड़े और इज्जतदार घर की बेटी बहुएं पार्टियां अटेंड नहीं करती, शोपीस बनकर सबका मनोरंजन नहीं करती हैं। तुम अपनी हद में रहो, ज़्यादा उड़ो मत, पर काट दूंगा तुम दोनों माँ बेटी का। गुंजा खुद को रोक नहीं सकी। ऐसे व्यवहार पर उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे पहचानते ही न हो। वो उसका व्यवहार देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब गुंजा बाहर चले गए तो गुंजा ने कहा, उस अंकल का नाम नहीं जानना चाहोगी नीता? नीता ने जवाब न देकर अपनी भीगी हुई पलकों को उठाकर गुंजा की ओर देखा तो गुंजा ने कहा, वाह, अच्छे अंकल तुम्हारे डैडी हैं नीता। आज मेरी आंखें खुल गई, पर शायद मेरी माँ की आंख पर अब भी पट्टी पड़ी हुई है, जो उन्हें इनका दोहरा चरित्र दिखाई नहीं दे रहा। वह मेरे देवता जैसे पिता को धोखा दे रही है। मैं इनका असली चेहरा जरूर बताऊंगी। दोस्तों, यह दोहरे चाल वाले लोग हमारे आसपास ही होते हैं, जो भोले भाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कई बार तो थोड़ा सा लालच देकर उनकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।